बहुनामेमि प्रथम बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। नचिकेता एकांत बैठकर विचार करने लगा। बहुतों में से अर्थात बहुत शिष्यों में से अथवा बहुत पुत्रों में से वह जो सर्वसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनके बहुत पुत्र भी हो सकते हैं, बहुत शिष्य भी हो सकते हैं। और लगता है यहाँ भाष्यकार के आधार पर पिता पुत्र संबंध तो ही है। श्रुति ने सुख का खुद कह दिया पुत्रास, और गुरु शिष्य भी है। पिता ही गुरु है, पुत्र वही अध्ययन कर रहा है। इसलिए दोनों लेते भाष्यकार शिष्याणाम पुत्राणाम वा, शिष्यों में और पुत्रों में प्रथम हूं मैं। प्रथम का मतलब सात्विकी शिष्य हूं, क्योंकि शिष्यों में तीन प्रकार का माना जाता है। या पुत्रों में सर्वोत्कृष्ट है जो अवसर यथा अवसरम गुरोर इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवर्तते स मुख्य। अवसर आदि के आधार पर ही गुरु क्या चाहते ही है जानकर, गुरु कहे बिना, आंधेरी में साफ है गुरु अपने जबान से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन देखा उसने क्या काम है वो अपने आप कर दिया। यथा अवसरम जैसा अवसर है, गुरोर इष्टम ज्ञात्वा गुरु का जो इष्ट है उसे जान करके शुश्रूषणे प्रवृत्ति मुख्या, सेवा आदि में जो प्रवृत्त हो जाए मुख्य वृत्ति है। आज्ञावशेन मध्यमा, और गुरु बोलते हैं तब करता है, वो मध्यम कोटि का शिष्य है। और तीसरा वो है तद अपरिपालनेन अधमा, गुरु का कहने पर भी नहीं करता, कुछ न कुछ बहाना बना देता है, टाल मटोल कर देता है। ऐसे वो अधम कोटि के शिष्य। और मैं अपने जीवन में कभी अधम कोटि का शिष्य तो रहा ही नहीं, ऐसा नचिकेता अपने आप के बारे में बोलता है। मैं तो या प्रथम था या मध्यम था, अधम तो कभी नहीं। सर्वश्रेष्ठ वो है जो परिस्थिति आदि के अनुसार क्या चाहते हैं गुरु, कैसा चाहते हैं, किस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से बिना कहे ही कर दिया, वो सर्वोत्कृष्ट है। दूसरा आज्ञा के वजह से करता है, वो मध्यम कोटि का है। बोलते हैं ऐसा करो तो कर दिया, वह विचार नहीं करता है क्यों करना, ऐसे क्यों करना, ऐसे क्यों नहीं करना, कोई तर्क वितर्क तर्क कुछ नहीं, सीधे ही आज्ञा पालन करता है। और तीसरा तर्क वितर्क तर्क वाला है, वो इसलिए करता ही नहीं, कुछ बहाना ढूंढेगा, कुछ न कुछ बोलेगा, तर्क करेगा या वितर्क कर देगा या कुतर्क करके काट देगा बात को, वो करता नहीं है, टाल देता है। ऐसे वाले अधम कोटि के शिष्य, आजकल ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। एक को कहो दूसरे को कहा, दूसरे को तीसरे को, तीसरे चौथे को, और होता ही नहीं काम ठप, हमें गुरु को खुद करना पड़ेगा। या तो कुछ बहाना बना दिया, क्या कर रहा हूँ बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, ये तो होते रहेगा। ऐसे कुछ रोज बहाना बना देते तो बार बार आएगा, फिर घास तो फिर आता ही है ना, क्या करना भी निकाल करके, चलो अब बारिश खत्म होने से 4 महीने बाद निकालेंगे। ये नहीं सोचते जो खाद डाला हो जमीन में सब घास ही खा जाएगा, फिर बाद में जो बोएंगे बीच में क्या होगा, सोचते नहीं। और दूसरी बात ऐसे सोचना भी उचित नहीं बनता। अरे बार बार बाल आते रहते, फिर दाढ़ी क्यों बनाते हो, क्यों बाल कटते हो, बार बार आते रहता है, छोड़ दो। बार बार भूख लगते रहता है, काय को खाना खाना, छोड़ दो। बार बार लोग शंका आती, क्यों करना, छोड़ दो, करना बंद कर दो, मर जाएगा आदमी। ये तो है नहीं कि बार बार आता करके तुम करोगे नहीं, ये सब बहाने होते हैं आलस्य का, इसलिए तमगुणी वृत्ति वाला माना गया। आज्ञा होने पर भी नहीं करना, ये तामसी शिष्य है। आज्ञा वजह से करना वो राजसी कोटि का है, और स्वयं सोच समझ कर देना ये सात्विकी वृत्ति वाला है।
और नचिकेता कहते मैं तो कैसा रहा हूं, बहुनामेमि प्रथम, सदा बहुतों में मैं प्रथम कोटि के ही रहने की कोशिश किया हूं, और कभी मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे समझ में नहीं आई तो गुरु ने आज्ञा दी तो मैंने नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुनामेमि मध्यम। तो फिर आज क्या बात है, मेरे पिता और गुरु मेरे को यमराज्य को दे रहे हैं, ऐसा कौन सा कर्तव्य है? या स्वित वितर्क में किन स्वित यम से कर्तव्यम यन मयाद्य करिष्यति, बस न कर्तव्य में वो इत्यर्थ, इस अर्थ में बोलना, या आक्षेप में भी ले सकते हैं कि स्मित पूरे को मया दत्तेना यद कर्तव्य मध्य यन मयाद्य कर्तव्य है ना, उसको मया दत्तेन अध्याय कर लेना, यद कर्तव्यम अद्य अंतगिरी में देखो, मया दत्तेन यद कर्तव्यम अद्य यमस्य करिष्यति तत्किं कर्तव्यम आसीत् नासीदेव इति, क्यों? विधानाभावात् इत्यर्थ। मेरे को दे करके पिताजी यमराज्य के यहाँ ऐसा कौन सा कर्तव्य कर्म को कराना चाहते हैं, तत्किं कर्तव्यम आसीत्, यदि भी करिष्यति है उसका अर्थ कर दिया आसीत् अंदीर्घा, क्या था जिसे सोच करके पिता ने आज मेरे को भेज रहे कराने के लिए, क्योंकि वास्तव में नासीदेव ऐसा कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? विधानाभाव, कि यमराज्य को पुत्र प्रदान करना कोई विधि ही नहीं है। इसको स्पष्ट करते टिप्पणकार, अग्न्यादिभ्यो हवि दानवत ऋत्विकादिभ्यो दक्षिणा प्रदानवच्च यमाय पुत्र प्रदानम याग विदौ नहीं विधीयते इति भावः। अग्नि के लिए हविर्दान है, हविष दिया जाता है, ऋत्विकादियों के लिए दक्षिणा दिया जाता है। उस प्रकार से यज्ञ प्रकरण में कहीं भी यम के लिए पुत्र प्रदान करने का विधि है नहीं। सतितु विधान है, यदि कोई विधि होता उसका प्रयोजन भी स्थापित होता, प्रयोजन मुन्नीयत। इसका मतलब विधि ही नहीं है तो कोई प्रयोजन भी नहीं रह गया, फिर क्यों मुझे भेज रहे हैं? ऐसा या तो वितर्क में लिया जाए या आक्षेप, कोई कर्तव्य है ही नहीं, झुट्टे भेज रहे बेमतलब का। अथवा यही लेंगे भाई क्यों भेज रहे पता नहीं। भाष्य, सैव मुक्त पुत्र एकांत प्रदेवयांचकार गतमित्युच्यते है, वह एका ऐसे कहे जाने पर वह पुत्र नचिकेता एकांत में जाकर बैठ करके परितः देवयांचकार, चारों तरफ से सब प्रकार से विचार करने लगा। कदम किस प्रकार से उसने विचार किया? इत्युच्यते है, वह श्रुति उसको बता रही है। बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा एमी, बहुनाम शिष्याणाम मध्ये पुत्राणाम वा मध्ये एमी गच्छामि, शिष्यों के या पुत्रों के बीच में से मैं तो सदा ही कैसा रहा हूं? प्रथम सन मुख्यया शिष्यादिवृत्तिया इत्यर्थः। मुख्य शिष्यादिवृत्ति के द्वारा, मुख्य पुत्रादिवृत्ति के द्वारा मैं सब कुछ करता रहा। एक महात्मा थे बड़ा प्रसिद्ध बेंगलोर में, तिरुचि स्वामी जी, राजराश्री मठ वाले, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, बड़े बड़े करोड़पति आते थे जाते थे उनके ऊपर, सिद्ध थे, श्रीयंत्र गौड़ पुजारी। और हमेशा उनके पास ऐसा शिष्य को रखते थे, एक ट्रेंड रहता था, बैठे रहते थे गद्दी में, जैसे वो बहुत बड़ा हॉल था जहाँ लोग मिलते थे, जहाँ इस दरवाजे से जैसे कोई आया तुरंत वो देखेंगे शिष्य को। अब वो उनके देखने के नज़र से शिष्य समझ लेता था इनके साथ क्या व्यवहार करना है। जो भगत आ रहा है उनको मीठा का पैकेट देना है, प्रसाद में या फल देना है, या ले जाके बढ़िया बिठा करके बड़े चकाचक माल चकाना है, खिलाना पिलाना है, क्या करना है। वो चार जो छेड़े थे ना, बड़ा एक्सपर्ट, इशारे से समझ लेते थे साथ, बोलने की जरूरत नहीं, या उनके भाव देख लेते। अब क्या करते, वो आ रहे हैं ना, देखेंगे मुस्कुराएंगे तो समझ लो कि भगत को चाहते हैं गुरु जी, इसलिए उनकी बढ़िया सेवा करनी पड़ेगी। और देख करके चुप क्यों हो गए, मैंने उपेक्षा कर रहे हैं, उनका तुम कुछ
दे दो प्रसाद, ऐसे सोम सोम दे दो, मूंगफली दे दो, कुछ दे दो, छुट्टी कर। बड़े एक विद्या उसमें से एक बार हमारा विद्यार्थी भी बना, तो मैंने उसे पूछा कैसे ट्रेनिंग दिया गया। कहते हमको अकेले कमरे बुला के ट्रेनिंग देते थे, यूँ करूँगा तो समझ लेना, यूँ करूँगा तो यूँ समझना, यूँ ऊपर देखूंगा तो ये समझना, और चुप हो जाऊँगा, आँख बंद कर लूँगा तो यूँ समझना, नीचे देखूंगा तो ये अर्थ समझना। पहले सब ट्रेंड है वो लोग। बताओ क्या लोग होते थे। और यहाँ इशारे करते कुछ समझ में नहीं आता किसी को क्या बोल रहे हैं, हा? लिख के बताओ तो भी नहीं समझ में आता। ट्रेनिंग दो तो ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता, ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग क्या करेंगे, ट्रेन क्या करेंगे इन लोग। ऐसे सक्षम बुद्धि भी चाहिए, ट्रेनिंग होने लायक भी तो होना चाहिए ना। हर व्यक्ति कोई ट्रेनिंग में हो सकता है क्या? मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए कितना चेकिंग होता है, मिलिट्री में भर्ती करना है ट्रेनिंग के लिए कितनी चेकिंग होती है, परीक्षा लिया जाता है। योग्य व्यक्ति को तो ट्रेंड करना है, और ट्रेंड होने की योग्यता है या नहीं देखनी पड़ेगी, है ही नहीं कोई। समस्या ये होता है, और हमें करना ही नहीं ये सब धंधा, ये ट्रेंड क्यों करें। तो मुख्य या वृत्ति शिष्यादि वृत्तिया इत्यर्थः, मध्यमानांच बहुना मध्यमो मध्यम यही वृत्तिया एमी। इसी प्रकार बहुतों में, बहुत शिष्यों में और बहुत पुत्रों में से मैं मध्यमा, हाँ मध्यमा मने मध्यमया वृत्तिया, मध्यम वृत्ति के द्वारा मैं सदा शिष्यादि वृत्तिया, मध्यम शिष्यादि वृत्तिया मैंने राजसी वृत्ति वाले गुण वाले शिष्यों का जैसे, या सात्विक गुण वाले शिष्यों के जैसे मैंने सदा कार्य किया है। न अधमय कदाचित भी मैं अधम वृत्ति से प्रवृत्त हुआ ही नहीं हूं, कोई कार्य किया ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई आज्ञा हो गुरु का, हाँ या पिता का, उसका उल्लंघन किया हो, टाल मटोल कर दिया हो, देर किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तम एवं विशिष्ट गुणम अपनी पुत्रम माम मृत्युवेत्वा ददामित्युक्तवान पिता। इसलिए ऐसा इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाला मुझ पुत्र को पिता ने ऐसे क्यों कह दिया कि मृत्युवेत्वा ददामि। किंस्विद यमस्य कर्तव्य प्रयोजन मया प्रत्येन करिष्यति, प्रत्येन उसको प्रदत्तेन, बात एक ही है, धातु अलग है। तद धातु लोगे तो प्रत्येन बन गया, है कि नहीं। प्रदत्तेन भी हो सकता है, प्रत्येन भी हो सकता है, प्रदानेन भी हो सकता है, सब पर्यायवाची है। मया प्रत्येन मुझे मेरे को देने के द्वारा यमस्य किम प्रयोजन कर्तव्यम, ऐसा पिता, वह पिता यम का कौन सी ऐसा कर्तव्य रहा होगा जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मेरे देने के द्वारा वह आज करना चाहते हैं। करिष्यति यद कर्तव्यम अद्य, मया यद कर्तव्यम अद्य, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा अन्वय। मेरे देने के द्वारा जो कर्तव्य आज मेरे पिता यमराज क्या कराना चाहते हैं वह क्या हो सकता है। तत् किम भवति मरति, या किम आसीत, किं कर्तव्यम आसीत, वास्तव में नासीदेव नून प्रयोजन अनपेक्षेव क्रोधवशाद उक्तवान पिता। आगे निश्चित नूनमन निश्चित निश्चित रूपेण प्रयोजन अनपेक्ष, प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना ही क्रोधवशाद उक्तवान पिता, क्रोध के वजह से पिता ने जरूर कहा होगा। विचार कर रहा है, अभी मन में चल रहा है, कोई कर्तव्य हो सकता है, या हो सकता है केवल क्रोधवशात उन्होंने कह दिया होगा, चाहे जैसा भी कहा होगा, लेकिन मुझे तो आज अपने पिता के वचन को पालन करना ही पड़ेगा। तथापि इसलिए चाहे जिसी भी निमित्त से कहा हो, क्रोधवशात का हो या किंचित कर्तव्यवशात का हो, तथापि तत्पितुर्वचो मृषा माभूत इत्येवं मत्वा, तो वह पिता के वचन मिथ्या न होवे ऐसे मान करके मनन करके, आह मत्वा, आह आगे लिखा है भाष्कर में, परिदेवना पूर्वकम आह, उसको यहां लेना मत्वा आह, परिदेवना पूर्वकम, इस प्रकार से परित विचारणा पूर्वकम मत्वा मनन कृत्वा आह,
चिंता कृत्वा आह किम आह कम प्रत्याह क्या कहा और किससे कहा। उसकी जवाब दे रहे हैं पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तमिति शोकाविष्टम पितरम प्रति आह। पिता भी महादुखी है, मैंने क्या कह डाला मेरा अपने पुत्र से, ऐसा शोकाविष्ट पिता के प्रति जाकर के उनके पास जाकर के पुत्र ने कहा। क्या कहा वो अगले मंत्र में बताएंगे। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा तथा परे। आप विचार करके देखिए, आप चिंता ना करें मैंने क्या कह दिया, ये क्या हो गया मेरे से, ऐसा आप शोकाविष्ट न होवे, किंतु ये विचार कीजिए आपके पूर्वज लोग पिता दादा परदादा जो मेरे हैं, आपके पिता आपके दादा आपके परदादा, ये पूर्वज लोग किस प्रकार से वर्तन किए हैं। क्या उन्होंने कभी अपने वचन को झूठा किया है। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की है रीति प्राण जाए पर वचन न जाए। तुलसीदास जी साहब लिखते रघुकुल की यह रीति रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और रघुकुल के बीज है ना ये सूर्यवंश, सूर्यवंशी है रघुकुल रघुवंश, और सूर्यवंशी है यमराज जी। इसे करें आप अपने पिता वगैरह को देखिए कि कभी उन्होंने अपने वचन का उल्लंघन नहीं किया, अथवा आप भी अपने वचन को पूरा करने हेतु तो मुझे अब यमराज जी के यहाँ जाने दीजिए, ये कहने का उसका तात्पर्य। इतने आजकल के लोग जो आपके समकक्ष के लोग हैं या आपके मित्रगण हैं, आपके आचार्य वर्य है, आपके जो गुरुवर्य वर्य हैं, ऐसे अन्य जो इस समाज में विद्यमान श्रेष्ठ लोग उन्हें आप देख लो। तथा अपरे प्रतिपश्य तथा पूर्वे तद अनुपश्य तथा अपरे ये प्रतिपश्य। और यह भी है, आप सोच रहे होंगे बेटा को मृत्यु के हाथ में मरी जाएगा तो लौटेगा नहीं, तब भी आपको दुख करना नहीं चाहिए। क्यों, संसार में तो जीना मरना सस्य के समान हुआ ही कर। सस्य में मर्त्य पच्यते सस्य में आजायते पुनः। मनुष्य खेती की भांति, मनुष्य जो है खेती की भांति जो है पकता है, और अर्थात क्या पकते का मतलब क्या, जन्म लेकर के बड़ा होते हुए बूढ़ा हो जाता है और अंत में मर जाता है। फिर खेती की भांति उत्पन्न भी हो जाता है। ऐसे अनित्य से जीवलोक में असत व्यवहार करने से क्या फायदा है। ऐसे यह अनित्य जीवलोक में झूठ बोल के टाल मटोल करके अपने वचन को मिथ्या करके क्या फायदा है, विचार कीजिए आप। अतएव आगमापाई इस जीव की जन्म मरण को समझते हुए तांस भारत आप भी प्रतीक्षा करें, सहन करें और मुझे जाने दें, मरने दो। कहने का मतलब लौटो या ना लौटो क्या गारंटी है, यमराज जी के यहाँ पहुंच गया। लेकिन पिता को विश्वास है कि पहले भी गया और आया है तो आप भी जरूर जाएगा तो जरूर लौटेगा। इसे विचार करके पिता भी कहते ठीक है जाओ जाओ यमराज जी के पास जाओ। अनुपश्य आलोचित, पीछे पीछे जाकर देखो, ऐसा अर्थ नहीं करने का। अनुपश्य अनुमने क्या, पश्चात गत्वा पश्य, पीछे जाकर के देखो क्या है वहां, ऐसा अर्थ नहीं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं अनुपश्य मैंने आलोच, विचार कीजिए आप। क्या विचार करो बेटा, कहेंगे निबाल अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ता पूर्वे अतिक्रांता पितृपिता महादेस्तव। इसे अनु को अलग कर दिया, पश्य मैंने आलोचय निभालय, अनु को अलग कर दो, अनुकार कर दिया क्रमेण। आप विचार करें, विचार करें और सम्यक
नितराम चिंतन करे, निभालय अनु मन क्रमेण, क्रम से चिंतन करो। आप अपने पहले पिता के बारे में सोचिए, फिर दादा के बारे में सोचिए, फिर परदादा के बारे में सोचिए, कौन क्या किया था, कैसे कैसे किया था। यथा येन प्रकारेण वृत्ता पूर्वे अधिक्रांता, किस प्रकार से वे अपने जीवन को बिताए थे। वृत्त माने जीवन जो है उनकी बीती है, उसके बारे। किन लोगों का? पूर्व जो अतिक्रांत है। कौन कौन लोग? पिता, पितामह आदय, पिताजी, दादाजी आदि लोगों का। किनके पिता दादा? कहते तब आप क्या अपने कि दूसरा वंश की चिंतन करके क्या फायदा, अपने वंश के बारे में सोचो। आप तान दृष्टवा तेषां वृत्तम आस्था तुम रसी, कहने का तात्पर्य है उनको विचार करके, देख करके, उनके द्वारा जो वृत्त है, उनके जिन्होंने जिस प्रकार से जीवन व्यतीत किया है, आस्था तुम रसी, उसी को आप, उसी पर आप भी टिके, अर्थात उसी के अनुसरण करने योग्य हैं आप। वर्तमानाश्च परे, और च माने और, वर्तमाना अपरे, वर्तमान में भी जो अन्य लोग है, अन्य लोग कौन? साधव यथा वर्तन्ते ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षिण, है ना। तैत्रीय में कहा गया आपके अपने कोई विषय में संशय हो जाए, ये कैसे करो कैसे ना करो, क्या करो क्या करो, उस समय का जो भी उस क्षेत्र विद्यमान वैदिक सनातन धर्मानुरूप चलने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग हैं, उनसे विचार विमर्श कर लेना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। ऐसे श्रुति का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के यहाँ पर प्रकट कर भाष्यकार अपने से साधव, साधु मने सन्मार्गगामिना, कहा है ना गीता में, सन्मार्गगामी को साधु कहा जाता है। वो तो सामान्य बात कह जाते, साधयन्ति परकार्यान इति साधु, वैसे नहीं भाष्यकार, लेकिन षष्ठ वहां पर कहे थे ना, जहाँ भगवान ने कहा था मैं बारंबार अवतार लेता हूँ, किस लिए? साधु नाम परित्राणाय, वहां क्या बोले? सन्मार्गगामी नाम साधु, क्योंकि वास्तव में सन्मार्ग में चलना ही साधु का लक्ष्य है। पर कार्य और स्वकार्य भेद ही कहाँ रह जाता है जो सच्चा संत होगा। जो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार चलने वाले सब साधु, सन्मार्गगामी जो भी है सब साधु। तो स्ववर्णाश्रम धर्मानु का अनुसार पालन करने वाले लोग जितने भी हैं साधव यथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपश्य, उन लोगों को देख करके अर्थात उन लोगों पर विचार करके, तथा आस्था तुम रसी, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन को व्यतीत करनी चाहिए, व्यतीत करने योग्य हैं आप। इति न चेश मृषाकरणम वृत्तम वर्तमान अस्ति, और वास्तव में देखो उनमें से कहीं भी, न पूर्वजों में न वर्तमान में रहने वालों में से कहीं भी मृषाकरणम न वृत्तम न वर्तमानम वास्ति, न उन लोगों के जीवन में कहीं अपने वचन को मिथ्या करता हुआ देखने को मिलता है, न आजकल के लोगों में अपने वचन को मिथ्या करता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे बोल रहे हैं कौन? नचिकेता कह रहा है। हाँ, आजकल कहा, आजकल कलयुग नहीं लेने का, ये तो किसी युग का बात है, वो बात अलग है। हर आदमी तो झूठ बोलने की सिद्धि प्राप्त कर रखा है कलयुग में, जन्म से ही उनके पास झूठ बोलने की सिद्धि रहती है। कलयुग की विशेषता है। अरे जी सत्युग का मामला समझो, तो समय में ऐसे थे, न कोई झूठ बोलता था, न अपने वचन को झूठा होने देता था। जो बोल दिया सो बोल दिया, निकल गया सो निकल गया बात, उस पर डटे रहेंगे, चाहे मरना पड़े मर जाएंगे। यथा सस्य में, क्योंकि कारण क्या है ऐसे? क्योंकि सस्य में मरते हो मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते, क्योंकि उन लोगों के अंदर विवेक था, उन लोगों के अंदर विवेक था, सब कुछ आगमा पाई, सब कुछ अनित्य है, क्या सिद्ध होएगा झूठ बोल करके है? अपना भावी जन्मों को बर्बाद कर लेने के अलावा और कुछ नहीं। अपने वचन को झुटला करके कोई फायदा नहीं संसार में। 2 रुपया बचा लोगे, वर्तमान कुछ इज्जत बचा लोगे तो क्या होगा उससे? लेकिन अगला जन्म के लिए हमने महान पाप भी बीच को बोल लिया, क्या फायदा? वर्तमान क्षुद्र लाभ के लिए अपने भविष्य को बर्बाद कर लेना तो महाविवेकी पुरुष का काम है।
विवेकी ऐसा कभी नहीं कर सकता, बल्कि भविष्य के महान लाभ के लिए इस समय के महान लाभ को भी त्यागने को त्याग होता है। क्षुद्र लाभ तो दूर की बात है, जिसे नचिकेता का ये तो विशेषता थी, कहा तुमको जो चाहे सो, जितनी चाहे उतनी आयु, मेरे यमराज्य का जितना काल है ये पद पर जब तक हो तब तक तेरी मौत होने नहीं दूंगा, उतनी टाइम तुम राजा बन के धरती का राज कर लो। बल आजकल तो बस किसी को मंडलेश्वर बना दूंगा तो भागने खड़े हो जाएंगे अरे सब, और वहां तो कहता सारे संसार का मंडलेश्वर बना रहा हूं तेरे को, महाराज तब सब वृत्त गीते सब ढोल बाजार हाथी घोड़ा तुम ही रखो, हम तुम ही चढ़ते रहना उस पर, मेरे को नहीं चाहिए। कहाँ नचिकेता, कहाँ आजकल के साधु महाराज है या नहीं? कितना अंतर है। ये अविवेकी का काम है। कुंभ मेला में हाथी पर चढ़ने की शौक है, तो क्या मूर्ख है। अरे तुम ही किराए पे हाथी मंगा लो, शहर में अपना डोल डाल बजा करके यात्रा कर लो, कौन तुमको रोक रहा है? कोई बहाना निकालो, शंकराचार्य जयंती पर लगो हाथी बनाओ, 10-20 घोड़े मंगाओ, रथ बनवा लो, क्या फर्क पड़ना है। जो लोग तो निकालते ना, झांक के निकालते हैं प्रोग्राम्स में, झांक की जुलूस निकालते हैं, ऐसे तुम भी किसी निमित्त निकाल लो हाथी पे बैठ करके, क्या आपत्ति। अब उसके लिए लफड़े में क्यों फंस रहा है, मतलब पागल कर। लेकिन अविवेक होने के कारण से सब होता है। विवेक ये सोचता है सस्यमिव मर्त्यो, माने मनुष्य पच्यते जीर्ण सन म्रियते। पच्यते का मतलब जीर्ण सन म्रियते, सस्य मने खेती में होने वाले फसलों के समान, यह मर्त्य मने जो मनुष्य है वह पच्यते मने बूढ़ा होकर मर ही जाने वाला है। कोई सस्य अजर अमर नहीं होता, तद्वत कोई मनुष्य भी अजर अमर नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्यों हम ये सब करें झूठा काम। मृत्वा च सस्य में पुनराजायते आविर्भवति पुनः एवं अनित्य जीवलोके किम वृषाकरणेन। मरने के बाद पुनः सस्य के समान उत्पन्न हुआ करता है, आविर्भवती पुनर्एवं पुनः पुनः उत्पन्न होता है, आविर्भवती एवं अनित्य जीवलोक है। इस प्रकार का अनित्य रूपा इस जीवलोक में किम वृषा करने ना, अपने वचन को झूठा करने से क्या लाभ होगा। इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है, पालय आत्मना सत्यम। इसलिए आप अपने वचन को सत्य करने योग्य व्यवहार पालन कीजिए, व्यवहार कीजिए। अर्थात प्रेषयमाम यमालयेति अभिप्राय, यमायति अभिप्राय, मुझे यमराज्य की ओर जाने के लिए प्रेषण कर दो, अनुमति दे दो, ये इसका अभिप्राय है। माम यमाय प्रेष सत्यं कृत्वा ही भवति अजरामरः। क्योंकि संसार में अपने वचन को सत्य करके ही आदमी अजर और अमर हुआ। आज तक भी अनेक वंशों का नाम हम लेते, किन लोगों का ले रहे हैं? जो लोग अपने वचन को सत्य करने के लिए सब कुछ कुर्बानी किया। आज सत्य हरिश्चंद्र की कथा हर व्यक्ति सुनता है, हर व्यक्ति बड़े अभिमान से पढ़ता है। क्यों? केवल अपने वचन को सत्य करने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। रघुवंश पढ़ते हैं, राम जी की चरित्र इतनी क्यों लोग मानते हैं? कारण है सब कुछ एक वचन को सत्य करने उसने पिता ने क्या नहीं किया, और पिता के वचन को निभाने के लिए इसने क्या नहीं किया। चाहे कृष्ण लीला देख लो, किसी भी चीज में, किसी भी ग्रंथ हम लोगों की साहित्य रूप से दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तब भी इन लोगों के जीवन चरित्र को हम लोग मानते हैं केवल उनकी सत्यवादिता के कारण से। सत्येन पंथा वितते देवयान, श्रुति कहती है सत्य के द्वारा ही व्यक्ति अपने देवयान मार्ग, उत्तरायण मार्ग का विस्तार कर लेता है, खोल लेता है अपने लिए। झूठ के द्वारा नरक का मार्ग खुलता है, सत्य के द्वारा स्वर्ग लोक का मार्ग खुलता है, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए आप अपने वचन को सत्य कीजिए, झूठ मत होने दीजिएगा, चिंता मत कीजिए। आप यदि अपने सत्य पर निष्ठा रखते हुए अपने वचन को सत्य करेंगे, मुझे विश्वास है कि यमराज वापस मुझे भेज देंगे। आप विश्वास रखिए और मुझे भेज दीजिए। स एव उक्ता पिता आत्म सत्यता यही प्रेषयामास। ये अध्याय करना पड़ेगा अगले मंत्र के साथ अन्वय करने के लिए। इसलिए अन्वय करते हुए भाष्यकार कह दे रहे हैं, वह इस प्रकार जब पुत्र ने कहा, स माने पुत्र एवं मुक्त सन, या स पिता एवं मुक्त सन पुत्रेण,
ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। पुत्रेण एवं मुक्त सन, पुत्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर स पिता, वह पिता आत्मन सत्यता, यही अपने अंदर सत्यता की स्थापना करने के लिए प्रेषयामास, अपने वचन को सच करने के लिए वह पुत्र को यमराज्य की ओर प्रेषण कर दिया, भेज दिया। सच एवं गत्वा तीसरो रात्रिवास यमे प्रोषित है, और वह यम भवन में पहुंचने के बाद 3 दिन तक वहां पर रह गया। क्यों? यमराज जी कहीं बाहर चले गए थे, वहां थे नहीं। हो सकता है इंद्र ने कोई मीटिंग बुलाया होगा, इमरजेंसी है, तो वह यमराज जी वहां मीटिंग में चले गए। नहीं, यमराज जी तो एक मंत्रिमंडल का मंत्री है ना, इंद्र का मंत्रिमंडल में एक मंत्री महोदय है। अब कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया है तो क्या करेगा? अपने मकान में थोड़ी सोते रहेगा, उसे जाना पड़ेगा। गया इसीलिए, और 3 दिन लगा उनको वहां से लौटने में। और 3 दिन तक या नचिकेता मकान के अंदर भी प्रवेश नहीं किया, मकान के अंदर भी नहीं गया। पूर्वोत्तर मंत्रों से स्पष्ट हो जाएगा यह बात। बाहर में ही, वो भी जहां से उनका आने जाने का मेन रोड है ना मकान के अंदर आने के लिए, वहां भी नहीं रहा आसपास में, कहीं यमराज जी आ रहे मुझे देख लें पहले, नहीं, उधर कहीं बगल में किसी पेड़ ओड़ का छाया में दूर में बैठा हुआ है। और 3 दिन तक पानी भी नहीं पिया। अरे 2 दिन व्रत करना पड़ जाए तो परेशान थे। नचिकेता 10-12 उम्र वाला 3 दिन तक पानी के बिना यमपुरी में बैठा हुआ है। बहुत सोच कितनी बड़ी तपस्या है। इसे यमराज जैसा व्यक्ति उसको 3 वर दे देता है। ऐसे नहीं होता, ईश्वर और देवताओं की कृपा वरदान नहीं मिलती है। श्रुति भी कही है ना, इसलिए यज्ञ ने दान तपसा अनाशके न, अनाशके न, बिना खाए पिए रहना पड़ेगा तब मिलता है विद्या। व्रत अनुष्ठान के बिना नहीं मिलता। तो हम लोगों के यहाँ तो परंपरा है, यहाँ भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो अन्य निमित्त से करते, वहां तो ऐसे ही शौक से विधान रूपेण कर देते, घरों में बच्चों से कराते, सबसे करा देते। जनेऊ होने के बाद बिल्कुल स्ट्रिक्ट कड़क से, माध्य संप्रदाय वाले तो छोड़ते नहीं। गुरुवार का व्रत करना अनिवार्य है, एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। और जिनके यहाँ घर में पिता ज्योतिषी हो तो फिर तो पूछो ही मत, मुसीबत। वो ज्योतिष देखेगा बेटे का और कहेगा हे बेटा तेरे को शुक्रवार भी करना पड़ेगा। अब हो गया गुरुवार शुक्रवार एकादशी 3 दिन लगातार आ गए, 3 दिन लगातार उपवास तो हो गया। और फड़ार में क्या देंगे पता है? जबरदस्ती। अब मांग भी लोगे, कुछ भूख लग रही है, पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, सोने आ रहा है, तो ठीक है वो सूजी को पानी में घोल करके थोड़ी चीनी बना डाल करके पिला देंगे। वो भी खाने लायक नहीं बनेगा, हलवा नहीं, हलवा नहीं हो, कहेंगे नहीं खाना नहीं है, पियो और पानी पी सकते हो। ठीक है, तुम स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, तुम खेलता कूदता है, तो उसमें थोड़ी सूजी और चीनी डाल दी, थोड़ा ग्लूकोज मिल जाएगा, पतला 2 गिलास 3 गिलास पी लेना अधिक से, उसके अलावा कुछ नहीं। तो एकादशी गुरुवार तो पक्का, और जुड़ जाता जैसे हम लोगों के शरीरों का पिता का बड़े ज्योतिषी थे, तो हम लोगों को तो 6 दिन व्रत चलता था, एक किसी न किसी का व्रत चलता था। किसी ने कोई न कोई ग्रह खराब क्या करे, और ग्रह के अनुसार एक व्रत कर दिया, कोई न कोई बार व्रत करना पड़ता है। तो यह आदत था। तो जब तक डायबिटीज नहीं हुआ तब तक करते ही रहे, बाद में भी करते रहे। जब तक भागवत पढ़ाता था द्वादशी तक व्रत तो निश्चित रहता, एकादशी 2 दिन लगातार व्रत, हर एकादशी द्वादशी कृष्ण पक्ष में दोनों टाइम, जब तक भागवत पढ़ाता। और भागवत एक बार शुरू करें तो 3 साल 3.5 साल चलता है। 2 बार पूरा टीका सहित वगैरह पढ़ाया, तो 3.5 साल 7 साल तो संन्यास के बाद भी किया है, पढ़ाते वक्त भी, आचार्य बनने के बाद। अब डायबिटीज ने रोक डाल दी, नहीं व्रत नहीं करोगे, तब भी ग्रहण आदि में कोशिश करते हैं यथासंभव करने के लिए जितनी हो सके। तो ये जरूरी है, तभी ब्रह्म विद्या मिली है नचिकेता को, अनाशके न का सम्यक पालन होने से उसको मिल गया। 3 रात्रि यमराज जी का वास किया है। तब यमराज जी लौटे तो क्या हुआ? प्रोष्य आगतम यमम अमात्या भार्य ऊच, जा करके लौटा हुआ यमराज जी
को देख करके यमराज का अपने जो मंत्रिमंडल अमात्या सहयोगी वगैरह भार्या व तो पत्नी ने कहा, क्या कहा, बोधयंत, उनको ध्यान दिलाते हुए। इसका मतलब स्पष्ट है ना, जब आए यमराज उन्होंने देखा ही नहीं कोई बालक बैठा है सड़क पे रास्ते से हट करके, उनकी दृष्टि नहीं पड़ी उसके तरफ। इसे भास्कर में तो बोधयंत, बोध कराते हुए कहा, अरे महाराज सीधे आप घर के अंदर कहाँ घुस रहे हो? अरे यमराज जी वो देखो उधर बालक एक बैठा है, ब्राह्मण देवता, 3 दिन से भूखा प्यासा। वैश्वानर प्रविशत्यतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। हे वैवस्वता, उदकम आहर, हर मन आहर, उदक ले चलो, पानी ले जाओ, पाद्य अर्घ्य, हस्त प्रक्षालन करो, पाद प्रक्षालन करो, पाद पूजा आदि करके ब्राह्मण का स्वागत करो। क्यों? क्योंकि भाई अतिथिर ब्राह्मण गृहान प्रविश्य, जो घर में प्रवेश करके अतिथि ब्राह्मण 3 दिन तक भूखा प्यासा है, तस्य शांतिम येताम कुर्वन्ति, उस अग्नि का शांति के लिए लोग ऐसा ही किया कर दिए। एताम, एताम माने पाद्य अर्घ्यादि नाम कुर्वन्ति, पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके उसको प्रसन्न करते हैं ब्राह्मण देवता को। यही परंपरा रही है। इसलिए हे वैवस्वता, आप जो है पहले जाइए, उसको जल वगैरह दे करके स्वागत कीजिए। ब्राह्मण अतिथि बन करके मानो अग्नि ही भवन में प्रवेश किया हुआ ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण व समुख्य आसित मुखाद अग्नि रजायत। ब्राह्मण और अग्नि बड़े भाई छोटे भाई के समान है। अतः ब्राह्मण की रक्षा सदा अग्नि देवता करता है। प्रधान में विचार हुआ था अभी अभी, श्रुति प्रमाण ब्राह्मणों से मुखमासित मुखाद अग्नि रजायत। आप पुरुष सूक्त में ही रोज पाठ करते हैं इस चीज को। मुख से अग्नि निकला, मुख ही ब्राह्मण, उस विराट पुरुष का। ब्राह्मण और अग्नि तुल्य है। इसलिए मानो घर के अंदर ब्राह्मण अतिथि के रूप में आते का मतलब अग्नि ही प्रवेश कर गया है, और उस अग्नि के लिए आदर सत्कार नहीं हुई तो अग्नि प्रचंड हो जाएगा, सारा घर को जला कर राख कर देगा, अर्थात सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा, क्या सारा पुण्य वगैरह नष्ट हो जाएगा, प्रत्यवाय लागू हो जाएगा। इसीलिए एताम शांतिम तस्य अतिथि रूपा अग्नि रूपा ब्राह्मणस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति। अतिथि रूप में आया हुआ उस ब्राह्मण का शांति इसी प्रकार से लोग करते हैं। यही अनादि परंपरा रही है। इसलिए हे वैवस्वत, आप इस परम को निभाते हुए जल को आहरण कीजिए। भाष्य वैश्वानरो अग्निरेव। वैश्वानर यहाँ अग्नि का नाम है ना, वैश्वानर अग्नि, वैश्वानरो अग्निरेव इसलिए कह दिया। अग्नि ही प्रवेश कर दिया समझ लेना। वैश्वानर प्रविशति माने वैश्वानर अग्निरेव प्रविशति येन केन रूपेण न इवा, किंतु ब्राह्मण सन तदपि तत्रापि अतिथि सन, ब्राह्मण आना और एक अतिथि के रूप में आना दोनों बहुत अंतर है। ब्राह्मण आया मांगने के लिए, ऐसे ही आ गया, उन्हें भिक्षा मांगने आ गया ब्राह्मण, उससे नहीं, अतिथि रूप में आ गया जो ब्राह्मण, वो तो साक्षात अग्नि ही है, वैश्वानर अग्नि है। न विदिते न ज्ञातम भवति आगम स्थिति यश सा अतिथि। जिसके आगमन का तिथि मालूम न हो उसको अतिथि कहते हैं। न ज्ञायते आगमनस्य तिथिर यस्य सा अतिथि। जिसके आगमन का तिथि कोई नहीं जानता उसे कहते हैं अतिथि। मैंने पहले से फोन करके मैं आ रहा हूं बोल के आने वाला अतिथि नहीं है। अचानक ही टप गया, वो भी भिक्षादिनी से भी नहीं आया, ऐसा ही आ गया, स्वतः ईश्वर की प्रेरणा से पधारा हुआ माना जाएगा। ऐसे वो जो व्यक्ति होता है अतिथि, जो ब्राह्मण है, वह गृहान वैश्वानर एव प्रविशति। घरों में मानो एक तरह से वैश्वानर अग्नि ही प्रवेश किया हुआ है। साक्षात प्रविशति अग्निरेव, साक्षात प्रविशति अग्नि ही साक्षात प्रवेश किया है, ऐसा समझना चाहिए। अग्नि कैसे प्रवेश कर जाएगा? अतिथि सन ब्राह्मणो,
अतिथि रूप में ब्राह्मण वेश में अग्नि ही प्रवेश कर जाता है। गृहान धन्य मानो घरों को जलाते हुए प्रवेश कर रहा हो, वैसे प्रवेश करता है, ऐसा समझना चाहिए।